अभीरा की पोदार हाउस में हुई री एंट्री। रूही को लगा झटका। दादिसा को दिखा अभीरा का नया रूप। स्टार प्लस के मशहूर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली वो वक्त आ गया है जिसका सभी को इंतजार था। जी हाँ, शो के अपकमिंग एपिसोड में अभीरा की पोदार हाउस में री एंट्री दिखाई जाएगी। अरमान अभीरा दूर रहकर भी एक दूसरे के पास है। क्रिश अभीरा को लेकर एक कैफे में जाता है जहाँ रूही भी अरमान को लेकर पहुँच जाती है और दोनों का हो जाता है आमना सामना। अरमान को देख अभीरा को गुस्सा आ जाता है। इसी बीच फैंस को देखने मिलेगा अभीरा अरमान के बीच एक रोमांटिक मोमेंट जहाँ अभीरा का पैर फिसल जाएगा और वो जा गिरेगी अरमान की गोद में और ये नजारा देख रूही की आंखों में आ जाएंगे आंसू। क्रिश अभीरा को क्लबिंग के लिए आने को कहता है लेकिन अभीरा मना कर देती है। क्रिश अपना वॉलेट कैफे में ही भूल जाता है। अभीरा उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन लगता नहीं और इसलिए वो उस क्लब में पहुंच जाती है क्रिश का वॉलेट देने। लेकिन क्रिश वहां से निकल जाता है क्योंकि उसे भनक लग जाती है कि यहाँ कुछ इलीगल काम हो रहा है। उस क्लब में पुलिस की रेड पड़ जाती है और अभीरा भी इसमें फंस जाती है। अभीरा अपनी सूझबूझ से पुलिस को साबित कर देती है कि वो निर्दोष है। अरमान भागे भागे पहुंचता है उस क्लब में जहां अभीरा संग उसकी लड़ाई हो जाती है और अभीरा तो गलती से उसे थप्पड़ भी मार देती है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि दादिसा अरमान को कहती है कि अभीरा को घर वापस ले आओ और अभीरा घर की चौखट में आकर दादिसा का पैर पड़ती है और कहती है कि वो अरमान का साथ अब कभी नहीं छोड़ेगी। अचानक क्या हो गया है अभीरा को और अब रूही कैसे करेगी अभीरा अरमान को दूर, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपका क्या कहना है शो के ऑनगोइंग ट्रैक को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला। तो बिल्कुल शॉकिंग है। मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि ये सब एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ प्यार किया था। उसको रिजल्ट तो पता ही नहीं था ना कि फैमिली क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, दादिसा का डर, भाई अरमान भैया क्या बोलेंगे। उसको तो ये था कि अभीरा भाभी को बता दिया है एंड मैं सबको बता दूंगी, इतना था। बट जब सबके सामने आया तो फिर तो हिम्मत ही नहीं बताने की मैं किसी को कुछ बता पाऊँ। तो बहुत ही शॉकिंग रिएक्शन था मेरा भी और सबका भी। एंड जैसे कि नानी सा ने मुझे मना भी कर दिया कि तुम ना फिर कॉलेज जाओगी, ना तुम इंटर्नशिप करोगी, कुछ नहीं करोगी। तो मेरा तो सब बंद करा दिया। मैं तो बिल्कुल सदमे में बैठी हुई हूँ कि अब मैं क्या ही करूँ। तो फिर अभी मुझे मैसेज आता है देव सर का कि मैं तुमसे लास्ट टाइम मिलना चाहता हूँ। और क्या नहीं होता जब आप किसी से प्यार करते तो आखिरी बार तो मिलना बनता ही है ना। तो वही सोच के इतनी हिम्मत बटोर के सबसे छुप के दोबारा मैं जा ही रही थी तो अभीरा भाभी ने मुझे देख लिया एंड बोला कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने बोला कि देव सर से मिलने। तो ऑफकोर्स वो तो मुझे मना ही करेंगे, इतना कुछ ड्रामा हो चुका है घर में, पहले ही सबको पता चल गया एंड दादी ने सब कुछ मना कर दिया है। तो अब मैंने अभीरा भाभी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं इंसिस्ट किया कि मुझे जाने दीजिए, बट नहीं। तो फिर मैं उनको हाथ छुटा के मैं भाग गई कि मिलना तो है ही, लास्ट टाइम ही सही बट मैं मिलकर तो आऊँगी। हाँ, बहुत ज़्यादा भारी पड़ती हुई नज़र आ रही। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, इतना था कि मैं मिलूंगी बट ये एकदम से जाऊंगी एंड मेरा एक्सीडेंट ऑन ऑल, मुझे तो पता ही नहीं था ये सब कुछ होगा। तो एकदम बहुत मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग हो गया दोबारा कि अब मैं क्या ही करूँ कि प्यार से मिलने गई थी और चोट खा कर आ रही हूँ मैं वापस। तो ये चीज़, हाँ देखिए अब क्या था, इंटर्नशिप के लिए भी मुझे अलाउ नानी सा ने अभीरा की वजह से ही किया था, अभीरा भाभी की वजह से ही किया था, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जिम्मेदारी ली थी कि वो मेरा ध्यान रखेंगी, सब चीज़ें करेंगी। बट मुझे प्यार हो गया, वो मेरी गलती कि अब मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया मेरी इंटर्नशिप से। तो फिर वो चीज़ उन्हीं के ऊपर आती है ऑफकोर्स कि, बट उन्होंने तो मुझे बोला हुआ था, पहले ही वॉर्न किया था कि तुम घर पर बता दो, मैं तुम्हारी वो चीज़ें नहीं हैंडल कर पाऊंगी, वो तुम्हें खुद ही बताना होगा। इसमें भी गलती चारू की है, उसने नहीं बताया, उसने हिम्मत उसमें नहीं आई इतनी कि वो बता पाए किसी को। तो बट आया अभीरा भाभी के ऊपर क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई हुई थी मेरी। तो क्या कर सकते हैं, अब चारू तो क्या ही करेगी, चारू तो बेचारी है, वो अपने परिवार से ऊपर भी नहीं होके जा सकती है। बट प्यार के लिए उसने पहला कदम उठाया है, वो गई है बाहर मिलने। तो अब वो भी कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ जाएगा वो कदम भी, उसको इतना सोचा नहीं था उसने। तो यस, थैंक यू।